हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स को। देखिए भाई, आज हम लोग जो टारगेट करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है 30 सितंबर जो है आपकी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं और सेट नंबर 27। चलिए, हम कुछ बच्चों के नाम बताएंगे जिन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो है मार्क्स बताए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा सुनिए भैया। यहाँ पे बिजनेस क्लब नाम का जो बच्चा है बेटा, रैंक 1 पे चल रहा है। उसने बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस, उसका हर बार 23 24 ऐसा कुछ स्कोर रहता है। ठीक है, कुछ बच्चों के मैंने नाम यहाँ लिख रखे हैं पेपर पे, मैं तो उसको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। जैसे एक पी के द रॉक स्टार करके एक बच्चा है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है। उसके बाद में राधे एच डी करके, इन लोगों का एवरेज परफॉर्मेंस आ रहा है। तो भाई ये लोग कमेंट में अपने नाम बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक आकाश करके एक लड़का है, उसने आज नहीं बताया था, कल उसने कमेंट करके बताया था। ट्रेंड वाइब्स एक ही दिन आके बता के रह गए हैं बस, फिर दूसरे दिन नहीं बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंसियर नहीं है पढ़ाई को लेके। सोमेन नाम का बंदा है भैया, ये बंदा तो रेगुलर अपने मार्किंग को बता रहा है और इस बच्चे का प्रोग्रेस हमको देखने को मिल रहा है। इसका पहले कम मार्क्स आते थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं। अश्वनी ने आज नंबर नहीं बताए हमको, बिजनेस क्लब करो कंटिन्यू बता रहे हैं। एक खरगेश नाम का एक बंदा है भैया, ये भी बहुत टक्कर में है। एक बिजनेस क्लब और खरगेश दोनों एक दूसरे की टक्कर में है। इनके भी 23 अबव ही रहते हैं हमेशा, 23 24 ऐसा समथिंग रहता है। दूसरा एक बंदा है यहाँ पर, एक अविनाश प्रिया करके बंदा है भैया, वो बड़ा डरा बैठा हुआ है और एक ही दिन उन्होंने मार्क्स बताए हैं अविनाश ने। बेटा बताने हैं, रेगुलर मार्क्स बताइए आप मेरे को कमेंट करके, तो फिर मैं और हार्डवर्क करूँगा मैं। एक दा कुमार नाम का बंदा है भैया, उसके 15 मार्क्स आए हैं। तो भैया हार्डवर्क करने की ज़रूरत है दा कुमार नाम के बंदे की। इसके बाद में एक दीपक नाम का बंदा है, ये नया बंदा है, ये 20 मार्क्स के साथ में जुड़ा है हमारे साथ में। 11 पर है एक विनायक नाम का बंदा। तो भैया ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑनेस्ट हैं, ये अपने रिजल्ट्स को शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ पर एक पूजा नाम का बच्चा और है बेटा, ये तो रेगुलर व्यूअर है। पूजा, शालू, ट्रेंड्स, पीके, बिजनेस क्लब, है ना, ये सोमेन, खरगेश, ये कुछ हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, और मेहनत कीजिए। कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि सर मेरे को वो डाउट है। दूसरी चीज़, हर बार बच्चे बोल रहे हैं सर फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ है। बेटा सुनिए ध्यान से, फाइल का पूरा जो डेटा है, कौन सा वाला, आइडम एंड फ्रेसेस का, उसका पूरा वीडियो डला हुआ है हमारे ही चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 90% आपका उसी में से ही सिलेबस देखने को मिलता है। ठीक है, अब बिना समय गवाए इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। एक ज़रूरी चीज़ भैया, जो केवल टाइम पास वाले बच्चे हैं, प्लीज़ बेटा किसी और जगह पे चले जाइए, किसी और चैनल पे चले जाइए, आप वहाँ पर बैठकर टाइम पास कीजिए। मेरे यहाँ पर नेक्स्ट 20 मिनट्स केवल पढ़ाई चलेगी, नो बकवास। कोई भी फालतू बकवास नहीं होगा, केवल पढ़ाई के मैटर पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन 1 में थोड़ा सा आप डेट को चेक कीजिए, 14/09/2023, शिफ्ट नंबर 3rd। अभी तक एमटीएस का इससे नया पेपर नहीं हुआ है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में मैग्निफिसेंट। बेटा ये रिपीट वर्ड है, और ये आ चुका है। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है बेटा, जो किसमें क्या करें, जिसमें हम कोई न्याय करें, है ना, डिसिसिव हो जाए, मतलब एक परफेक्ट डिसीजन ले लेते हैं, न्याय करना किसी के साथ। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, किसी का नेम हो, बहुत ज़्यादा नामचीन हो, नेम, फेमस बंदा भी कह सकते हैं, फेमस, फेमस ये आएगा बेटा। ठीक है, हाईएस्ट मतलब ऊंचा होता है। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति, यानी पोलाइट। अब आपको क्या करना है, शानदार का आपको सिनोनिम बताना है। यू हैव टू गिव द आंसर इन द सिनोनिम फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? ओके, मेरे साथ साथ में इसको करते जाइए। जैसा भी ये क्वेश्चन मैंने दिया है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में मेरे से सोल्यूशन ले लीजिए। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है सिनोनिम, आपको बताना है सिया हैड मोर ग्रिट देन अदर सिबलिंग्स। अब ग्रेट का मीनिंग क्या होता है, पहले वो समझिए। ग्रेट का मतलब होता है पावर, यानी हिम्मत। क्या होता है, हिम्मत होता है। तो अब आंसर आ जाएगा, लेवल तो होगा नहीं। हिम्मत के लिए कौन सा वर्ड आता है बेटा, करेज वर्ड आता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। पावर का मतलब तो ताकत होता है, और गैप का मतलब क्या होता है, किसी चीज का गैप हो जाए ना, पढ़ाई के अंदर गैप हो गया, अंतर हो गया, तो ये हमारा गैप का मीनिंग। लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 3rd। आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है,
एंटोनिम बताना है। वी रिक्वेस्ट अवर ग्रैंड मदर टू एक्सटेंड हर विजिट। हमने ग्रैंड मदर से बोला कि वो अपनी जो यात्रा है उसको क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, यानी कि बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, या आप ऐसे कर सकते हैं पोस्टपोन भी कर दे, आगे की तरफ को बढ़ा दे कुल में। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारे पास बिवेल। बिवेल का मतलब होता है शोक मनाना, यानी मॉर्नफुल, मॉर्नफुल कंडीशन हो। कर्टेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिक्रीज करना, कम कर देना, छांटना किसी चीज। एम्पेरिल का मतलब होता है संकट में डालना, यानी कि एंडेंजर, संकट में डालना। असेल का मतलब होता है किसी पर क्या करना, अटैक करना। ना इफ यू सी हियर वी हैव द फोर ऑप्शन। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्टेल मतलब होता है छांटना। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है छाट। चलिए नंबर फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, साइमन दिया हुआ है। साइमन क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, साइमन इज अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस। साइमन क्या है कि क्लोज स्पेस में क्या है, डरता है। तो पहला वर्ड क्या दिया हुआ हमारे पास में, इनफोबिया, इनफोबिया दिया हुआ है। अब एक मिनट रुक जाइए बेटा, कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल आया है, कट कर दिया। बोला गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ दैट गिवन सब्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन। यहाँ पे दिया अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, डरा हुआ होना, डर करना, बंद कमरे से डर। ये रिपीट वर्ड है, ये पहले भी आ चुका है। पहले दिया हुआ इकोफोबिया। कहीं पर भी फोबिया वर्ड आ जाए तो वो डर को बताता है। चारों ही तरह के डर दिए गए हैं। मैं यहाँ से हाइड्रो से स्टार्ट करता हूँ। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, पानी का डर होता है। जीनो, जीनो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर, अजनबियों से डर होना, विदेशी लोगों का डर होना। इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक चीज़ों का डर होना है, एनवायरमेंट का डर होना। और इसके बाद में हमारे पास में है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो का मतलब क्या होता है, क्लोज स्पेस। अगर किसी को बंद कमरे में या क्लोज स्पेस में बंद का डर है, सो फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए नंबर फोर पर आते हैं। फोर किस तरीके से काम कर रहा है। फोर वाले में बेटा आपसे पूछा गया है मर गए, चलिए ये ईडियम्स पूछ लिया है। क्या है, ईडियम्स पूछ लिया, लिखा नहीं है ईडियम्स उसके अंदर, लेकिन इसके ऑप्शन सारे के सारे आइडियम एंड फ्रेसेस के दिए गए हैं। विनिंग द चैंपियनशिप वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर द टीम। चैंपियनशिप को जीतना एक सपना साकार करने के बराबर था टीम के लिए। बट बीइंग अवार्डेड बाय एमवीपी ट्रॉफी, लेकिन जब उनको एमवीपी ट्रॉफी मिली तो वो क्या हो गए, और ज़्यादा खुश हो गए, यानी सोने पर सुहागा। तो सोने पर सुहागा के लिए बेटा ये वर्ड दोबारा से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। इसका मतलब होता है आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा, यानी कि दो दो लाभ होना। ठीक है अब देखिए यहाँ पर कुछ और वर्ड इन लोगों ने नए नए वर्ड लेकर आए हैं और इसका मीनिंग आप समझेंगे। जैसे दिया हुआ है, एक्चुअली दिया हुआ है कोल्ड टर्की। अगर आप पूरा इसका मीनिंग देखेंगे ना तो होता है गो टू अ कोल्ड टर्की होता है, अगर पूरा अगर देखेंगे तो जिसका मतलब क्या होता है, स्टॉप बैड हैबिट, बुरी आदतों को रोक लगा देना। ये क्या होता है, गो टू कोल्ड टर्की हो जाता है। सिल्वर लाइन का मतलब क्या होता है, आशा की किरण। क्या होता है, आशा की किरण, रे ऑफ होप भी बोल सकते हैं। ठीक है, बर्ड इन द बुश। अब भैया ये पूरा का पूरा एक कहावत होती है ना अब बोला जाता है अ बर्ड इज वर्थ इन द हैंड और द टू इन द बुश। जो बोला गया है कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। अभी तो फिलहाल इसका मीनिंग बोल देता हूँ। बर्ड इन द बुश का मतलब हो गया कि झाड़ियों के अंदर को कोई पक्षी छिपा हुआ था, बर्ड इन द बुश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन विल बी अवर फाइनल आंसर, सोने पर सुहागा। चलिए नेक्स्ट सिक्स पर आइए, सिक्स कैसे काम करेगा। सिक्स वाला भी आपसे पूछा गया है, इडियम एंड फ्रेसेस पूछा गया है। इफ पीटर सेड, यदि पीटर ने कहा होता दैट ही वुड गेट दैट बुक फॉर यू, कि वह वो उस किताब को आपके लिए लेकर आ जाएगा। ही विल डू इट, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज डैश। देखिए अगर आपने पीटर से कहा होता कि वो किस किताब को ले आए, तो वह हमेशा अपनी बात को निभाता है, अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है मेक डिस्टेंस, यानी दूरी बना के रखना किसी से। ठीक है, कीप अंडर हिज हेड का मतलब क्या होता है, कीप सीक्रेट, यानी कि कोई सीक्रेट बनाए रखना। कीप हिज वर्ड, इसका मतलब होता है कीप प्रॉमिस, अपने वादे को निभाना। और फिर बोला गया है कीप हिज शर्ट ऑन, इसका मतलब होता है शांत रहना, यानी कि स्टे काम। ये सिचुएशन होती है। अगर आप देखें यहाँ पर,
आपको क्या करना है, वो अपनी बात का पक्का है, कीप प्रॉमिस, अपनी बात को निभाता। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। ये नया वर्ड आया है, अभी पहले नहीं आया था एसएससी में, या अब आया है तो याद कर लीजिएगा। समीरा हैज बीन इन डैश सिंस ही गॉट सेलेक्टेड इन हाई पेड जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए समीरा को बहुत खुशी हुई जब उसकी किसमें जॉब हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसमें पेमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसका कहाँ पर दिमाग होगा, सातवें आसमान पर, यानी वेरी हैप्पी। अगर दिमाग मन बहुत ज़्यादा खुश हो तो क्या बोला जाता है, सातवें आसमान पर बोला जाता है। ठीक है। द डार्क का मतलब तो अंधेरा ही हो गया। ठीक है। फिर दिया गया कोल्ड डे इन जुलाई, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल होता है जरा मेरे को बताइए। देखिए जुलाई का मतलब गर्मी का टाइम हो गया है, जुलाई के समय क्या हो जाता है, गर्मी पड़ती है। अब गर्मी के दिनों में अगर अचानक से ठंडी होने लगे तो असंभव बात है भाई, जुलाई में बर्फ़ गिरने लगे तो कैसे पॉसिबल है बताइए, नहीं है ना। बर्फ़ कब गिरती है, जनवरी फरवरी है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, इनमें गिरती है। अब अगला क्या दिया हुआ है हमारे पास में वर्ड, ऑल द रेंज। ऑल द रेंज का मतलब क्या होता है कि किसी खास समय पे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, फेमस एट अ टाइम। जैसा आपका कोई वीडियो वायरल हो गया और आप अचानक से ये रातों रात फेमस हो गए, तो ऑल द रेज हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो बच्चे कर रही है, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए भैया। रिपीट है प्लीज़, आप लोग बताएंगे रिपीट आया है ये वर्ड। आपको पता है एसएससी सीजीएल का, अगर एसएससी सीजीएल की प्री की इंग्लिश कवर कर ली 2022-23, तो आपको एसएससी एमटीएस के अंदर रिपीट क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्या देर बोल रहा है, आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर परफॉर्मेंस टुनाइट। अब पहले तो ब्रेक अ लेग का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब पैर तोड़ना तो कतई नहीं होता। इसका मतलब अगर आप सोच रहे हो पैर तोड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है शानदार परफॉर्मेंस करना, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करना। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, अच्छा प्रदर्शन करना, या भाग्य का साथ देना, भाग्य का साथ देना, या अच्छा प्रदर्शन कर, साथ देना। जब भाग्य साथ होता है तो कैसा करते हैं हम लोग, अच्छा प्रदर्शन कर। गिव अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, यानी कि लीव। हर्ट योर सेल्फ मतलब खुद को चोट पहुंचाना। नेक्स्ट है परफॉर्म वेल, यानी इसका मतलब होता है अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा प्रदर्शन। नेक्स्ट है मेक मिस्टेक, यानी गलती करना। ठीक है, मेक मिस्टेक मतलब गलती करना। अब देखिए ब्रेक अ लेग का मतलब क्या है, जब भाग्य ने उसका साथ दिया तो उसका प्रदर्शन कैसा रहा, अच्छा प्रदर्शन रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू। बड़े बेटा आगे की तरफ चलिए, जल्दी जल्दी बढ़ता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, इधर उधर की फालतू बकवास हो नहीं क्लास के अंदर। 20 मिनट हैं यार आपके पास में, आपकी लाइफ ये 20 मिनट डिसाइड करने वाली है ना। आपको लंबे में वीडियोस तो बनाता नहीं मैं, केवल 20-20 मिनट, प्लीज़ मेरे को 20 मिनट दीजिए, मैं 20 मिनट के अंदर आपका इंग्लिश को रफ एंड टफ कर दूंगा। मैं जो मेरे से हो पड़ेगा वो मैं करूंगा। आपको कैसा भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, लिख क्यों नहीं रहे हो, लिखो उसको कि सर मेरे को ये कंसेप्ट नहीं आया, सर मेरे को ये करिए, तो मैं उसको करूंगा, क्यों नहीं करूंगा उसको सॉर्ट आउट। मैं बैठा किस लिए हूँ यहाँ पर मैं भैया। ऑफलाइन में ऑलरेडी मेरे पास 200+ सिलेक्शन हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन पर मुझसे अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, तो वो भैया प्लीज़ मेरे से पूछे, नहीं पूछोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, पूछना पड़ेगा आप लोगों को। लिखिए कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, सर ये नहीं आ रहा, सर वो नहीं आ रहा, सर हम ये नहीं कर पा रहे। चलिए भैया स्पेलिंग के बारे में चर्चा हो रही है। एग्रेसिव में सिंगल जी नहीं आता है, कैंसल। एग्रेसिव में सिंगल जी नहीं आता है, कैंसल। एग्रेसिव में सिंगल जी नहीं आता है, कैंसल। एग्रेसिव में क्या आता है, डबल जी आता है। क्या आता है बेटा, डबल जी। ऑप्शन एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा वाला, गुस्सा हो जाए। एप्लीकेशन में डबल आई दिया हुआ है, गलत है। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन, ये भी गलत है। एप्लीकेशन में डबल आई दिया गया है, ये भी गलत है। एप्लीकेशन में टी नहीं दिया गया, ये भी गलत है। एप्लीकेशन ये वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फोर विल बी फाइनल आंसर। पहले वाले लेटर से पूरा आंसर आ गया भैया, एप्लीकेशन। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन में ये क्या है, स्पेलिंग एरर वाला पार्ट है, सेंटेंस को देखकर आपको स्पेलिंग को बताना हो। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 11। 11 भी कौन सा आ गया भैया, 11 में भी क्या है, स्पॉटिंग एरर वाला पार्ट है। तो शुरू हो जाइए,
नॉलेज की स्पेलिंग पहले वाले में सही है, ठीक है, दूसरे वाले में भी सही है, तीसरे वाले में भी नॉलेज की स्पेलिंग सही है। यानी कि यहाँ पर जो नॉलेज की स्पेलिंग है लगभग सभी पोर्शन के अंदर क्या है, करेक्ट 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 करेक्ट। अवेयरनेस की स्पेलिंग देखो सही है सही है सही है सही है। अबाउट की सभी में सही है, माई ओन सेल्फ हैज़ टू प्रोसीड। देखिए प्रोसीड में डबल ई आ रहा है यहाँ पर, ये नहीं, ये वाला नहीं आएगा, वो प्रोसीड अलग होता है प्रोसीड अलग होता है, आप प्रोसीड मत समझना, ये प्रोसीड है, ये भी नहीं होगा। इसमें डबल ई आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें एक सिंगल ई आ रहा है और ई आ रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वो प्रोसीड मत समझ लेना, ये प्रोसीड है, ये डिफरेंट है, वो अलग है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे नंबर 12 पर। अब 12 वाला किस तरह का कंटेंट है उसको समझ लेते हैं। भैया देखिए 12 वाले में स्पॉटिंग एरर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्पॉटिंग एरर। मैं बार बार बच्चों को एक ही बात बोल रहा हूँ, पूरा टेंसेस पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, बेफिजूल में 12 टेंसेस पढ़ना और आना 4-5 वाले में से ही है। तो मैं आपको बता देता कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनमें से आता है, और भैया वही रिवीजन करके जाएं लास्ट टाइम पर। कितने सारे सब्जेक्ट है, कितने पढ़ोगे यार, जीके भी पढ़ना है आपको, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, कितना पढ़ोगे बताओ। ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेशन बना दिया, फिर देन इंग्लिश को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इतना नहीं करना है। देखो ध्यान से, इफ़ वाला स्ट्रक्चर पढ़ के जाइए, जितने भी टेंसेस में इफ़ वाले स्ट्रक्चर है मार्क कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा, है ना। मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन हाँ पुराने रिकॉर्ड से देखकर मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ कि नए रिकॉर्ड में क्या होने वाला है। एक वैन वाला स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, वाइल से बनने वाला स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, ठीक है। आप अनटिल और अनलेस से बनने वाला स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, ठीक है। कहीं पर भी किसी से भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो टीचर से, आप उससे बोलिए सर हमको ये स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दीजिए, वो बताएंगे आपको। आफ्टर वाला और बिफोर वाला, इन स्ट्रक्चर में से टेंसेस गारंटीड आते हैं, करीब 99% इनमें से आता है, 1% तो भैया हम छोड़ देते हैं, कभी कभार मिस भी हो जाता है ना। तो देखिए भैया वैन का स्ट्रक्चर आ रहा है, वैन आ गया तो यहाँ पे क्या चल रहा है, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। थोड़ा और आगे बढ़िए, आई के बाद में क्या आ रहा है, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। थोड़ा और आगे बढ़िए, सच एज डिबेट एंड द स्कूल न्यूज़पेपर विच हेल्प। देखिए यहाँ पर आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी डेवलप्ड, ये हो गई सेकंड फॉर्म। अब भैया एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जब सभी जगह पे सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, विच के बाद में हेल्प, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, विच हेल्प की जगह पे करना पड़ेगा हेल्प, ठीक है। मी, अब यहाँ पर ये मी में के बाद में जो डेवलप्ड आया है, इसको केवल आप बेटा डेवलप रहने देंगे, क्या रहने देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है, विच हेल्प मी इन डेवलपिंग, या दूसरा तरीका ये है, एक तो ये भी सही है, या आप इसकी जगह पर आप ऐसे भी बना सकते हो, विच हेल्प मी इन डेवलपिंग माई कम्युनिकेशन स्किल, एक तरीका ये भी है हमारे पास। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके, लेट्स सी अनदर वन। ऑप्शन नंबर 13 किस तरीके से काम कर रहा है उसको देखेंगे। देखिए भैया ये शब्दों का जाल है पूरा। द राइज इन द टेम्परेचर इज प्लेइंग हैवॉक। प्लेइंग हैवॉक का मतलब क्या होता है, आफत आना, आसमान सिर पे उठा लेना। विद इंडियाज रेनफॉल विच इज़ पर्टिनेंट फॉर द इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। भैया रेनफॉल हमारे उसके लिए क्या, हमारे एग्रीकल्चर के लिए आवश्यक है कि ऐसी टेम्परेरी चाहिए कि परमानेंट चाहिए। भैया हमारे लिए वो आवश्यक है, यानी कि सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। तो रेनफॉल हमारे लिए क्या बन गया, महत्वपूर्ण, तो सिग्निफिकेंट होगा, पर्टिनेंट नहीं होगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, क्या होता है, उचित। तो उचित रेनफॉल का मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण, यानी जितनी आवश्यकता उतनी बारिश होने ही चाहिए। तो देखिए भैया शुरू करेंगे। द ट्वेन्स आर ऑफन टोल्ड दैट दे आर रिजेंबलिंग। भैया ध्यान रखें, रिजेंबलिंग में आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत फॉर्मेशन हो जाता है। इस आर रिजेंबलिंग को काट कर केवल आप बनाओगे रिजेंबल, ठीक है, रिजेंबल ईच अदर हो जाएगा, ठीक। और इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हो, जल्दी बताइए कौन से वाले ऑप्शन में आंसर निकलेगा। सी वाला पार्ट है ना, सी किस में लगा हुआ, थर्ड वाले में, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 किस तरीके का क्वेश्चन है,
15 वाले में आपको बेटा देखना है, अ वंडर इन द प्लांट किंगडम द ग्रेट बैनियन ट्री ऑफ द AJC बॉस botanical garden in the Shivpuri in Howrah occupies a unique position in the world record. Unique position occupies the present past tense. नो स्पॉटिंग एरर, कोई एरर नहीं है बेटा सेंटेंस के अंदर। लेकिन सर हम तो सर SSC वाले हैं सर, हमारे दिमाग के अंदर सर एरर सेट है। जब तक सेंटेंस में एरर नहीं निकलेगी ना तब तक हम मानेंगे नहीं। हमारा तो यही रूल है, एरर होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। कंपटीशन पढ़ पढ़ के जीवन के अंदर एरर लग गई है। द कॉलेरा इज़ अ फ्राइटफुल डिजीज़। कॉलेरा एक बीमारी है और बीमारी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे, आप आर्टिकल चैप्टर को प्लीज़ पढ़ लीजिए, कहीं पर भी किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 17 पर आइए, 17 कैसे काम करेगा। 17 वाले में भैया आपको ये जो आया है कौन से चैप्टर से आया है, डिग्री चैप्टर से आया है। डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है और आर्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करेंगे। राहुल सिस्टर सेज, राहुल की बहन कहती हैं, माई ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। राहुल की सिस्टर, सिस्टर कौन है, लेडी यानी गर्ल कैरेक्टर है। लड़कियों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शी, हर का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर राहुल की बहन कहती है कि मेरा भाई मतलब इस लड़की का भाई, लड़की का भाई मतलब हर ब्रदर इज़ द बेस्ट डांसर इन द सिटी। सेज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हर ब्रदर कहाँ पर है, देखो ये रहा प्रेजेंट टेंस और हर ब्रदर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 18 वाला। द स्क्रैचेज ऑन हर हैंड, उसके हाथ पे जो स्क्रैच लगे हैं वर क्लियर साइन, ये क्लियर साइन है, ये बता रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बता रहा है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है। डैश एंड सेड दैट शी गॉट स्क्रैच बाय द बार्ब्ड वायर फेंसिंग। जबकि वो क्या कहती है कि ये जो स्क्रैच लगे हैं मेरे को किससे लगे हैं, तार से लगे हैं। कौन से तार से, फेंसिंग वाले वायर से लगे हैं मेरे को। तो देखिए उसने क्या किया कि जब उसको चोट लगी फिर भी उसने क्या की, दूसरी बात बताई। तो फिर भी के लिए क्या आएगा, यट आएगा। यस शी लाइड, फिर भी उसने झूठ बोला। तो अब ये देखिए कौन सा चैप्टर है बेटा, कंजंक्शन चैप्टर है। कंजंक्शन चैप्टर का अब क्वेश्चन देखने को मिला इतने लंबे समय बाद। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्या कह रहा है, द वेदर इज कोल्ड टुनाइट देन इट वाज यस्टरडे। इट वाज यस्टरडे, चलिए ये तो ठीक है, यस्टरडे तो ठीक है, यहाँ पे इट वाज यस्टरडे। देखिए देन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। जब देन लगा हुआ है तब आपको ये ध्यान रखना है बेटा कौन सी डिग्री आती है, जल्दी बताइए। देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आती है। कोल्ड पॉजिटिव डिग्री, कोल्डर कंपैरेटिव डिग्री, कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसकी रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ER लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है। भैया मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ये ट्रिक याद कर लो, देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आती है। सर जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को याद नहीं हो रही है, छोड़ो सब झूठे झगड़े हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। करना क्या है देखो ध्यान से, देन जब ही लगेगा जब आपके पास में ER आ जाए या मोर आ जाए। सॉरी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इट हैज़ रेनिंग वेरी हार्ड, बारिश बहुत तेज हो रही है। ही हैज़ अ वेरी लार्ज अम्ब्रेला, उसके पास एक बड़ा अम्ब्रेला है। टू कीप ऑफ द रेन ड्रॉप्स, कि वो बरसात की बूंदें उससे दूर रहें। अच्छा ये बताइए क्या इसके अंदर कहीं पर कोई टाइमिंग दिया हुआ है क्या, अगर सिंस फॉर दिया होता तो हैज़ बीन या हैव बीन हो जाता। यहाँ पर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तेज वर्षा हो रही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलो भैया आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं हम लोग, यहाँ तक सारे बच्चे पहुंचे हैं भैया, बहुत हिम्मत से पहुंचे। आप लोगों को सिलेक्शन ज़रूर होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम लोग कल सेट नंबर नेक्स्ट लेकर आएंगे, अगला सेट लेकर आएंगे, इसके आगे का पढ़ते रहें, अच्छे से करें आप लोग। मैं पैसेज को कंटिन्यू करता हूँ। ईच ऐसे इज सेट, सेट डैश अगेंस्ट इज बैकग्राउंड मेड सिंपलर बाय प्रोवाइडिंग डैश। देखिए कोई भी ऐसे जब बनाया जाता है तो उसको बनाते समय उसका जो है बैकग्राउंड ज़रूर देखा जाता है। तो सेट ऑफ क्या आ जाएगा इसके अंदर, सेट ऑफ अगेंस्ट द बैकग्राउंड एंड मेड सिंपलर बाय प्रोवाइडिंग
बाय प्रोवाइडिंग डैश समरी एंड क्रिटिकल कमेंट्री शॉर्ट नोट्स ऑन द टेक्सचर इशू। देखिए कभी भी कोई ऐसे लिखा जाता है ना तो तत्काल ऐसे लिखा नहीं जाता, उससे पहले क्या करते हैं उसकी बाउंड्रीज बनाई जाती हैं कि भाई क्या पहले बोलना है क्या बाद में बोलना है, किस पॉइंट को कम बताना है किस पॉइंट को ज़्यादा बताना है। तो जो ऐसे है, ऐसे लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? सर नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हमेशा आता है इट्स। क्या आएगा यहाँ पर? इट्स। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, इट्स समरी। एंड डैश, और क्या किया जाता है, उसकी टेक्सचर इश्यूज होते हैं, और क्या किया जाता है, डैश ऑफ क्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल इश्यूज अंडर हेडिंग द ऐसे टॉपिक। और उसके अंदर जो भी उसके क्रिटिकल है या थियोरेटिकल इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्कस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। और उसके बाद में क्या हो रहा है, फुल स्टॉप, डैश ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म इन द लिटरेचर इज गिवन एट द एंड एंड मीन टू सर्व द रेडी रेफरेंस। देखिए आपने स्कूल डेज में देखा होगा, पहले आ गया चैप्टर, पहले आ गई पोयम, फिर पोयम से संबंधित क्या दी जाती थी, ग्लॉसरी दी जाती थी। क्या दी जाती थी? ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होता है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें आने वाले टफ वर्डों की जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे ही ऐसे के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, ग्लॉसरी। वर्ड मीनिंग होता है ग्लॉसरी का मतलब। नेक्स्ट है हमारे पास में, द बुक विल केटर द डैश ऑफ द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड टीचर्स टीचिंग हिज दिस कोर्स। और क्या होता है कि किताबें क्या होती हैं कि ये आपको बताती हैं, हमको किताबों की भी ज़रूरत होती है जो लिटरेचर को समझा सकती हैं, और टीचर किस तरीके से टीच करेगा वो कोर्सेज भी किस पे डिपेंड करता है, बुक के ऊपर करता है। तो हमको क्या होता है, ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। तो चलिए बेटा आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, प्लीज़ कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। बेस्ट ऑफ लक बेटा, सी यू टुमारो।